ट्रांजिएंट मेरा बेसिक उतना ही था, ठीक है। अगर वो एग्ज़ाम टाइम के लिए सफिशिएंट है, अगर क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो वो जय श्री राम लिख के आ जाना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म से वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब ऑर्डर बढ़ते जाएगा तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। तुम उस क्वेश्चन में भी लैपलेस यूज कर सकता है, ठीक है, ऐसा कोई मना ही नहीं लैपलेस उसमें यूज नहीं करेंगे, मगर लैपलेस थोड़ा टफ हो जाता है। हम नहीं करेंगे। कैसे टफ होता है अब हम बताते हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे स्टेप होता है वो पहले वो समझ लेते हैं। तो देखो, पहले कोई दिया रहेगा टाइम डोमेन में, सब दिया रहेगा तुम्हारा किसी टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो माइनस पे वोल्टेज सोर्स ऐसे। तो पहले टाइम डोमेन सर्किट रहेगा, उसमें हम लोग लैपलेस लगाएंगे, यूज करेंगे। लैपलेस यूज किए, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे चेंज करेंगे वो हम बताएंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर दिए, उसके बाद हम लोग केवीएल केसीएल निकाल के आईएस, और देखो ये तो टी के डोमेन में रहेगा, लैपलेस फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट लैपलेस लगाने के बाद एस डोमेन में आ जाएगा। अब केवीएल केसीएल तो हम एस डोमेन में ही लगाएंगे, तो वो जो करंट और वोल्टेज आएगा वो भी आईएस और वीएस के फॉर्म में आएगा। हमको चाहिए किसमें, टाइम डोमेन में, तो फिर इसमें इन्वर्स लैपलेस लगाएंगे और आएगा फाइंड आई टी वी टी। तो ये हम लोग का पूरा के मैप टाइप का है, ग्राफ है, ऐसे ही चलेंगे। तो चलिए, टाइम डोमेन को हम लोग चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो टाइम डोमेन कैसे चेंज करेंगे, रेसिस्टर जो होगा तो रेसिस्टर में ही रह जाएगा। कैपेसिटर जो होगा 1/CS, जैसे 1/ओमेगा सी। हाँ, जैसे कैपेसिटर में एक XC इक्वल टू 1/ओमेगा C होता था ना, वैसे ही यहाँ पे कैपेसिटर जो रहेगा, अगर मान लो कैपेसिटर रहा वन किस में रहता है यार कैपेसिटर, कहाँ थे, हाँ कैपेसिटर है तो वो फैराड में रहेगा, तो 1 फैराड में कैपेसिटर रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1/C ये हो गया, तो 1/1 इंटू एस। अगर 2 फैराड हुआ तो 1/2S, समझ गया। एस ये है, ठीक है, 1/CS, तो कैपेसिटर का जो होगा यहाँ डाल देना है। वैसे ही L इक्वल टू LS, तो मान लो 2 हेनरी रहता है, ठीक है, तो 2S हो जाएगा, ठीक है, 2S, समझ रहे हैं। चलो, फ्रीक्वेंसी डोमेन चेंज करने आ गया। अब देखो सोर्सेस, ये समझना है। लैपलेस अगर तुम क्लास सेकेंड सेमेस्टर में लैपलेस था, अगर वो आप पढ़े हैं तो ये आपके लिए मान के चलिए दाल भात है, अगर नहीं पढ़े तो समझिए बिरयानी है, उतना ही मेहनत लगेगा बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो VT ये एक सोर्स हो गया, VT सोर्स। VT इज यूनिट स्टेप सिग्नल, 1 यूनिट स्टेप सिग्नल है VT। तो VT इक्वल टू UT ग्राफ लेंगे, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे रखते चलिए, अभी हम जाएंगे डिटेल में तो दिक्कत हो जाएगा। अगर आप लैपलेस पढ़े होंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो UT, तो VS अब तुमको लैपलेस में चेंज करना है, तो VS इक्वल टू 1/AS हो जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट, VT इक्वल टू 12 वोल्ट हो गया, तो VS इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/S। तो यहाँ पे 1 था तो ऊपर 1 था, यहाँ पे 12 है तो 12/S, ठीक है। चलो, अब यहाँ UT-2 आ गया, ठीक है, ये हो गया डिलेड सिग्नल, मतलब क्या -2 से डिलेड हो रहा है, इसका ग्राफ यहाँ 2 सेकेंड बाद ये चालू हो रहा है, ठीक है, तो ये डिलेड सिग्नल हो गया। तो VT इक्वल टू क्या होगा UT-2, तो इसका लैपलेस क्या होगा e⁻²s/S, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए रैम्प क्वेश्चन में रहता है, डिलेड सिग्नल है, रैम्प फंक्शन है, ये सब रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए रैम्प फंक्शन है, तो रैम्प फंक्शन का ग्राफ ये हो गया सीधे, तो RT, ठीक है, ये रैम्प फंक्शन दिया है RT, तो VT इक्वल टू RT हो गया, तो VS इक्वल टू क्या होगा 1/S², ठीक है। चलो, अब देखो रैम्प फंक्शन है मगर थोड़ा डिलेड है, ठीक है, डिलेड टाइम फंक्शन हो गया। तो RT इक्वल टू क्या होगा, यहाँ दिया हुआ है 5RT-1, तो क्या होगा 5RT1, VT इक्वल टू 5RT1, तो VS इक्वल टू क्या होगा, तो 5e⁻⁻s, देखिए /S²। रैम्प फंक्शन है तो नीचे S² होगा, तो पहले रैम्प फंक्शन का काम करेंगे, तो नीचे 1/S² हो गया। डिलेड है तो डिलेड के लिए क्या था e⁻⁻ करते थे, तो यहाँ e⁻⁻1s, ठीक है। अगर ये सब में दिक्कत हो रहा है तो यूट्यूब पे जाके 10 मिनट का लेक्चर लगा लेना कि लैपलेस का और इन्वर्स लैपलेस का फार्मूला क्या होता है। चलो, अब इम्पल्स फंक्शन वैसे डिनोट करते हैं, तो VT इक्वल टू ΔT, तो इसका सीधे होता है VS इक्वल टू 1, ठीक है। अब मान चलो VT इक्वल टू 2 इम्पल्स T-3 है, तो 2 का 2 हो जाएगा कि 1 ही होता है, जैसे VT इक्वल टू 1 ΔT था तो यहाँ 1 सीधे हो गया, यहाँ 2 है तो 2 का 2 हो गया। अब यहाँ टाइम डिले में क्या था e⁻⁻ हो जाते थे, कितना है -3 से है तो -3s हो जाता था। चलो, एक्सपोनेंशियल
वी टी इजकल टू ई टू द पावर 80 में है, तो क्या होगा वी टी इजकल टू, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 ई टू द पावर 80, तो 5 ऊपर हो गया, नीचे एस माइनस है, यहाँ प्लस में है तो नीचे माइनस में आ जाएगा, ठीक है। वही अगर यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में आ, देखिए 2 यहाँ हो गया, यहाँ माइनस प्लस में हो गया, माइनस की जगह प्लस। साइन फंक्शन वी टी इजकल टू साइन 80, तो वी इजकल टू क्या होगा, ए का ए हो जाता है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोसाइन में थोड़ा चेंज होता है, यहाँ ए होता था तो कॉस 80 का हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा आप लोग को लैप्लेस याद आ रहा होगा जो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे। चलिए अब ग्राफ वाला क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अब उसका बेसिक समझते हैं कैसे लेते हैं। तो मान के चलो वी टी ग्राफ है, मान के चलो ये ग्राफ दे दिया, ए यूनिट पल्स वोल्टेज ऑफ यूनिट वेल्थ दे दिया है क्वेश्चन में, तो सबसे इसको तोड़ो 2 पार्ट में, इसको अब सोचना पड़ेगा, आप 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुमको समझ में आएगा। तो एक ऐसे ग्राफ हो रहा है, एक पहले जा रहा है यूनिट पल्स है, तो एक ऊपर जा रहा है, पहले हम पल्स वाला फंक्शन बताए थे यहाँ पे यूनिट सिग्नल स्टेप वाला में, तो यहाँ पे यूनिट पल्स ले रहा है, तो पहले एक जा रहा है तो यूटी हो गया, तो एक ग्राफ ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, यहाँ 1 सेकेंड लेट हो रहा है, यूनिट विथ का है, मतलब एक विथ है कुछ तो मतलब कुछ देर बाद, तो यू टी माइनस 1 ये क्या हो गया, टाइम डिले फंक्शन 1 सेकेंड से चालू हो रहा है। अगर हम इस ग्राफ में से इस ग्राफ को घटाएंगे तो ये ग्राफ आ रहा है, मान लिया इस ग्राफ को यहाँ पुट करो, यहाँ पे 1 सेकेंड पे यहाँ पुट करो ये और घटाओ, तो यही ना बचेगा, यू टी में से यू टी माइनस 1 घटाओ तो ये ग्राफ बन रहा है। तो आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन में दे देगा, अब तुम इसको 2 पार्ट में तोड़ना होगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते आइडिया हो जाएगा। तो ये हम बेसिक समझा दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर कर लोगे तो हो जाएगा। तो ये वी टी कैसे आया, वी टी कैसे आया, यू टी माइनस 1, ये किस में है, टाइम डोमेन में है। क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपको, फ्रीक्वेंसी डोमेन हमेशा ले जाना है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे चेंज होगा, तो वी टी का वी एस हो जाएगा, और यू टी में है तो यू टी का क्या होगा 1/s, तो 1/s हो गया, जो कि अब टाइम बराबर 1 फ्रीक्वेंसी होता है। नहीं, यहाँ बताए थे यू वी एस इक्वल टू 1/s, वी टी इक्वल टू यू टी, तो वी एस इक्वल टू 1/s, ठीक है, तो यू टी हो गया तो 1/s। अब यहाँ टाइम डिले में क्या कहता है, ई यहाँ जितना -1 है ई टू द पावर -s अपॉन एस, यहाँ बताए थे टाइम डिले में यू टी -2 तो नीचे एस जाता था और जितना माइनस होता था ई टू द पावर -2s करते थे, समझ गए। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं।